दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में आज कानूनी रूप से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि केवल आरोप या अनुमान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध करने के लिए संदेह से परे प्रमाण आवश्यक होता है, जो इस मामले में स्थापित नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि फैसले में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और गवाहियां आरोपों को निर्णायक रूप से साबित नहीं करती। इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी किया गया। फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी आरोप खारिज कर दिए और उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने जज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लिए इस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने दावा किया कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था और अदालत ने साफ कर दिया कि वे भ्रष्ट नहीं हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फैसले के बाद सत्यमेव जयते कहा और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि आज फिर से देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है। सिसोदिया ने इसे सच्चाई की जीत बताया। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त किया। एजेंसी ने संकेत दिया कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी। सीबीआई ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।
इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफ़ें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही, और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक।